हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसे हम आगे बढ़ाते हुए एक कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो समांतर प्लेट हैं जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखी है, ओके, और इसको आवेशित किया जाता है प्लेटों को। तो जब आवेशित किया जाता है तो इसको प्लस आवेश दिया तो इसकी आउटर सरफेस पर प्लस आवेश आ जाएगा, और इसको माइनस पोटेंशियल दिया तो इसकी सतह पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, जिससे इसका जो आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा होगा और इसका आवेश घनत्व जो है माइनस सिग्मा होगा। यदि हम इन प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, उस अवस्था में जाहिर सी बात है इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र चेंज होता है, कम होता है, तो उसका क्या होता है, विभवांतर कम होता है। विद्युत क्षेत्र जब कम होता है तो विभवांतर कम होता है, क्योंकि इसका जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है वो ये है ईपी, और इसका ये विद्युत क्षेत्र क्या था, ये मान के चलिए 1 है। ऐसे ई नॉट था लेकिन 1 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ओके। तो जाहिर सी बात है इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, और जबकि इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इससे प्रभावी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रभावी विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, जो हमारा E बराबर है E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो क्या होगा, इस E का मान क्या होगा, जो इनिशियल E था उससे कम हो जाएगा। जब E का मान कम होता है तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है। जब E का मान कम होगा तो V का मान कम हो जाएगा, और V का मान जब कम होता है तो C बराबर होता है Q अपॉन V। जब इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, तो इस तरह से इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ओके। तो यहां हम देखते हैं जब वायु थी, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया, E नॉट था पहले, E1 मान लेते हैं। E1 बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। जबकि परावैद्युत जब रख देते हैं प्लेटों के बीच, तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, तो ऐसी उपस्थिति जब कोई अन्य माध्यम रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 मान लेंगे। E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के जो परावैद्युत पदार्थ रखा है माध्यम में उसका परावैद्युतांक है। अब हम दोनों प्लेटों को क्या कहते हैं, किसी एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ा है, विभवांतर इसमें उत्पन्न होगा, तो विभवांतर प्लेटों के बीच, विभवांतर होता क्या है, V बराबर, बेसिकली अगर हम देखें E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू डी होगा, ओके। इसी डेफिनेशन को यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो V बराबर होगा, V बराबर क्या होगा, E1 इंटू डी। अब बात आती है कि डी ये क्या था, वायु की उपस्थिति में था, तो वायु कहां है, वायु एक इस प्लेस पर है, इस पर, और एक इस पर, यानी कि कह सकते हैं ये टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से अगर टी को माइनस कर दें तो बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो वायु के अंदर है, डी माइनस टी, ओके। तो डी माइनस टी यहां डिस्टेंस के रूप में यूज होगा, डी माइनस टी। एंड जब सेकेंड विद्युत क्षेत्र लगाते हैं E2, तो E2 कहां पैदा हो रहा है, परावैद्युत पदार्थ में, जिसकी मोटाई कितनी है, T है, तो यहां क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टी। ओके, अब हम इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, तो ये V की वैल्यू है, जबकि हमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र में जो संधारित्र रखा हुआ है उसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो क्या होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। ओके, तो यहां पर हम एक और यह कंडीशन बढ़ा सकते हैं, जैसे Q यहां यूज कर लिया है हमने, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ठीक है, तो यहां हमारी वैल्यू इस वाले लाइन में लगा दिया जाएगा, वो जगह नहीं है वहां, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ये इसकी वैल्यू लगा दी, और पहले V की वैल्यू को भी ये दो एक ही में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, तो C बराबर आएगा Q अपॉन V। V की वैल्यू क्या है, सिग्मा की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये जो वैल्यू है, ये विद्युत क्षेत्र में किसी संधारित्र की क्या है, धारिता है। तो C बराबर आएगा फाइनली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हालांकि इसको हम आगे भी बहुत सारे यहां पराविद्युत रख सकते हैं प्लेटों के बीच, और जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो T1, K1, T2, K2 इस तरह से बहुत सारे, मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे और निकलेगा इसी तरह से। फॉलो नियम यही होने वाला है। ओके, यहां हम कुछ केसों को स्टडी कर सकते हैं इसी के आधार पर। मान के चलिए फर्स्ट केस फर्स्ट। ठीक, यदि किसी कंडीशन में जो परावैद्युत पदार्थ है वो प्लेटों की दूरी के बराबर है, तो डी बराबर क्या कर दें, टी कर दें। जब डी बराबर आप टी कर देंगे तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो उस अवस्था में जो धारिता होगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन टी। ओके, तो यहां जो संधारित्र की धारिता आ गई। अब दूसरा केस अगर हम देखें, सेकंड केस, यदि ये परावैद्युत पदार्थ जो है धातु का बना हुआ है मान के चलिए, तो धातु के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो के इनफाइनाइट होगा, इसमें वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ओके, ये भी फेराड है, ये भी फेराड, और यहां भी फेराड। ओके, अब थर्ड केस भी इसमें बना सकते हैं, यदि किसी कंडीशन में T बराबर 0 हो। ओके, T बराबर 0 हो और K बराबर 1 हो,
तो जब ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो उस अवस्था में जो धारिता होगी वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, हेवी फेराड। तो इस तरह से समांतर प्लेटों के लिए हम कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। जब भी न्यूमेरिकल आप करें कंडीशन को ध्यान से पढ़ें और कंडीशन बेस्ड ही न्यूमेरिकल अप्लाई करें। ओके, थैंक यू।